हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिटेरियन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट से जीओसी चैप्टर से हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ओके। इसमें ऑलरेडी हमने 15 क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो 1 to 15 क्वेश्चन हो गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीजो आइसोमर। ओके, तो आपको बताना है कि किसमें मीजो आइसोमर्स होंगे। तो सबसे पहले हम सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। तो 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, तो 5 कार्बन, 1, 2, 3, ये हो गया हमारा 5 कार्बन। CH3 हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको मेजो कंपाउंड पहचानना है। और 2 और 3 पर हमारा क्या है, डाइक्लोरो। ठीक है, तो 2 पर और 3 पर क्लोरीन, यहाँ पर H। ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड बनाएंगे हम। यहाँ पर हमने फिर से ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन ले लिया। 2 और 3 पर हमने क्लोरीन लगा दिया, CH3 H और H। ओके, एंड देन हमने अगला बना लिया। और मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमको आंसर देना है उसी फॉर्म में। तो 2 क्लोरोप्यूटेन, तो 1, 2, यहाँ पर CH3 क्लोरो, फिर बचे हुए से हाइड्रोजन। और चौथा हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो एथमेथ CH3। और यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड बनाना है हमको, तो हम बना लेते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा CH3COOH 2 हाइड्रोक्सी, मतलब OH और H। ठीक है, अब मैं पहले आप लोगों को मीजो कंपाउंड बना लेती हूँ। तो मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 कायरल कार्बन, कम से कम 2 कायरल कार्बन होते हैं, और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कैसे चेक करते हैं, तो प्लेन्स को कट करके, अगर ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन सेम दिख रहा है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अब यहाँ चेक करो तो यहाँ 2 कायरल कार्बन है। अब हमने बीच में से चेक कट किया, तो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन अलग अलग हो गया, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं है। यहाँ पर भी 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो। अब अगर इसको हमने कट किया तो ऊपर और नीचे हमको सिमिलर ग्रुप मिल गया, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ देखो तो यहाँ एक ही कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती नहीं है, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर भी एक कायरल कार्बन है, तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, पहले कायरल कार्बन चेक करना है, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लेना है आपको। ठीक है, ऑफकोर्स इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। आप ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है कि HCl मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूले के फॉर्म में दिया, तो हम ऐसा लिखेंगे कि हमको आंसर आ जाए ना, मीजो कंपाउंड मिलने के एटलीस्ट उसके पास तो पहुंच जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, amongst the following compounds the optical active alkane having lowest molecular mass। अब इसमें हमको ऑप्टिकल एक्टिव बताना है, और उसके लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप हो। तो पहला कार्बन तो हमारा कायरल कार्बन है। ठीक है, पहला तो कायरल कार्बन है। दूसरा देखो, तो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों CH3 लगे हैं, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो सिर्फ ए में हमारे कायरल कार्बन है। ठीक है, तो 4 अलग अलग ग्रुप्स, ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप्स से क्या हो, अटैच हो, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। तो इसमें हमारा सिर्फ एक कायरल कार्बन है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, कंसीडर द एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमको इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर बताना है, तो एसिडिक ऑर्डर बताते हुए हम क्या करेंगे, हम स्टेबल करेंगे किसको, उसके बचे हुए कॉन्जुगेट बेस को हम क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है ये बेंजोइक एसिड। ओके, यहाँ पर पैरा नाइट्रो ऑर्थोनाइट्रो है, ये NO2 है, और ये हमारा COOH है, ये हमारा B है, A हमारा ये है COOH। ठीक है, 1 2 3 4 है, सॉरी, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, उसके बाद हमारा पैरा नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रो दिस NO2
और COOH एंड देन हमारा मेटा नाइट्रो इज दिस COH और NO2। अब इसमें हम ऑर्डर्स लगाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रो कौन सा ग्रुप है, -M ग्रुप है। नाइट्रो यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप है, -M ग्रुप है। और नाइट्रो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो -M और -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और +M और +I की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 2। 2 के बाद कौन होगा, तो 2 के बाद 3 होगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। देन हमारा 4 और देन हमारा 1, 2 3 4 1, 18 का 2 3 4 1। तो हमारा ये वाला ऑर्डर, ठीक है। तो पहले तो ये ग्रुप्स लगाए और ये इसका सबसे ज्यादा क्यों है, ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब कि किसके पास फ्री लोन पेयर है। जिसका लोन पेयर जितना फ्री होगा वो हमारा उतना अच्छा है, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो हमको इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर पहले हम लोन पेयर लगा लेते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर में हमारा ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ओके, यहाँ पर लोन पेयर लगा लिया और यहाँ पर लोन पेयर लगा लिया। अब पहले चेक कर लो, ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में, ये कॉन्जुगेशन में। बट ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि ये बाहर है, ये अमाइंस है, एनिलीन नहीं है। तो क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो सबसे फ्री लोन पेयर इसी का है, तो हमारे ये सबसे अच्छा बेस है, ठीक है। बात क्लियर है, ये हमारा सबसे अच्छा बेस है, ओके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। अगेन हमको कायरल कार्बन चेक करना, 1 chloro 2 methyl पेंटेन। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन बना लिया और CH3 1 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कायरल कार्बन हो जाएगा और ये भी कायरल कार्बन हो जाएगा, तो इसके पास है कायरल कार्बन। 2 क्लोरोपेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 क्लोरीन। तो इधर ये ग्रुप, इधर एक हाइड्रोजन, इधर तो ये भी है। देन 1 क्लोरोपेंटेन, तो 1 2 3 1 क्लोरो, इधर हाइड्रोजन, ओके। 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। इधर देखो 3 क्लोरो 2 methyl पेंटेन, 1 2 3 4 5, 3 पर क्लोरो और 2 पर मिथाइल, ये CH3 और ये क्लोरो। तो अब ग्रुप बदल गए, इधर एक हाइड्रोजन भी है और ये, तो हमारा ये भी है। तो कौन सा कायरल कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कायरल कार्बन नहीं है। तो आंसर करेक्ट कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल्स आर। तो ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, फ्री रेडिकल्स को हम वो ऐसा फ्री रेडिकल्स उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, तो ड्यू टू दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री रेडिकल केमिकली बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब हम ग्रुप्स में चेक कर लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल CN होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल CN होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। क्यों, यहाँ ड्यू टू कॉन्जुगेशन ये सबसे कम न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज, देन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ऑर्डर नंबर ए। देन द रिएक्शन 23 का रिएक्शन है, और द फास्टेस्ट इज फास्टेस्ट व्हेन एक्स इज। अब आपको बताना है कि एक्स क्या होगा जब हमारा रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, ठीक है। तो एक्स हमको क्या चाहिए, तो एक्स हमको कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर कैसा चाहिए हमको, तो ये लोन पेयर हमको चाहिए फ्री लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर इंटरनल कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर इस ग्रुप की वजह से +I की तरफ खींचा जा रहा है। अब बचा NH2 और Cl, ठीक है। अब Cl
का जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो कम्प्लीटली NH2 से ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये आसानी से लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन बन जाएगा। और अगर यहाँ पर हम NH2 लेते तो NH2 को हम रिमूव करना मुश्किल हो जाता। न्यूक्लियोफिल ये हमारा इससे वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को से रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर Cl है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, CH3, CH3, क्लोरीन, क्लोरीन, HNH। तो ये हमारा क्या है, तो इससे कौन सा आइसोमेरिज्म शो होगा? तो हमारा, अगर मैंने एक क्लोरीन इधर लगा दिया तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल नहीं है। डायस्टेरियोमर्स तो हम कंपेयर करते हैं, स्ट्रक्चरल हो सकता था बट हम यहाँ पर ऑप्टिकल ऑप्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम बताना है। तो कंपाउंड में नंबरिंग कर लेंगे, हमको हमेशा नंबरिंग ऐसी करनी कि डबल बॉन्ड गेट द लोवेस्ट नंबर। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, 3 पर ब्रोमो, 1 पर क्लोरो, रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन 1 भी लिख सकते थे, साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो 25 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 26, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है, तो हमको इतना याद है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। C6H5 रेजोनेंस करेगा, इधर 3 C6H5 है तो इधर ज्यादा रेजोनेंस होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा C6H5 3 होगा। ठीक है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, क्योंकि ये हमारा 2 डिग्री है एंड देन दिस, नहीं, ओके, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है हमारा। ठीक है, C6H5 होल 3 बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। उसके बाद ये है, फिर हमारा कौन सा होगा, 3 डिग्री और देन 2 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और देन आंसर चेक कर सकते हो। 27 है, CH3Br NU - CH3NU Br-, the decreasing order of rate of the above reaction with the nucleophiles NU A2D। ठीक है, A2D हमको क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट बताना है। ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, PHO- है, फेनॉक्साइड है, यहाँ पर एसीटेट है, यहाँ पर OH- है और यहाँ पर मेथॉक्साइड है। ठीक है, उनके ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहला वाला हाईएस्ट और लास्ट वाला लोएस्ट न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, इधर। ठीक है, CH3O-, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। उसके बाद OH, उसके बाद ACO-, बिकॉज यहाँ पर जो CH3O है वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा एंड देन हमारा PHOH है, ऐसा। ठीक है, तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी CH3O की होगी, मतलब सबसे, सॉरी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, D की होगी। D के बाद हमारा कौन आएगा, C आएगा। C के बाद ये आ जाएगा A, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल कॉन्जुगेशन है, तो A के बाद हमारा आ जाएगा B। तो ऑर्डर हो जाएगा DCAB, DCAB, DCAB। 27 का DCAB, तो हमारा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा, वो ये है, क्या है क्वेश्चन, कि एल्कीन्स फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट इन द अबव एलिमिनेशन रिएक्शन। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको बताना है कि कौन सा एल्कीन बनेगा। ओके, इसमें बताना है कि कौन सा एल्कीन बनेगा। अब अगर आप देख रहे हो तो ये टर्सरी ब्यूटिल एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड।
तो ये हमारा मेथाइल है अल्फा, इसके पास कोई बीटा नहीं है तो ये नहीं प्रोडक्ट बनाएगा। एथाइल के पास अल्फा बीटा है और इसके पास अल्फा बीटा है। एथाइल के पास जो अल्फा बीटा है वो आपको क्या देगा, एथीन देगा, और एथीन ही सबसे स्मॉलेस्ट हॉफमैन प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 का एथीन, मतलब डी। ठीक है, यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, आपको अगर हॉफमैन और सेडजेफ प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है और इस रिएक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी, आप वहां पर जाके देख सकते हो। देन हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग थ्री मेन कन्फर्मर्स इक्लिप्स, एंटी गॉच एंड टू फ्लोरो एथेनॉल। ठीक है, तो टू फ्लोरो एथेनॉल कैसा होगा हमारा, दो पर फ्लोरीन। ओके, मैं ऐसे लिख रही हूँ, CH2 और फ्लोरीन, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमारी स्टेबिलिटी जो होगी गॉच की ज्यादा होगी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो स्टेबिलिटी हमारी गॉच की ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो गॉच की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ही ऑप्शन है, तो ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आईयूपैक नेम। इसमें हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है तो 30 का हमारा लॉन्गेस्ट चेन हम ढूंढेंगे। पहले एक बार चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन, इधर से करते ये नंबरिंग हम, 1 2 3 4 5 6 7 ही मिलने वाला है हमको। ओके, तो सब्स्टिट्यूट देख लो, इधर से पहला सब्स्टिट्यूट थर्ड कार्बन से और इस वाले से पहला सब्स्टिट्यूट फोर्थ कार्बन से, मतलब हमारा जो पहले हमने नंबरिंग करी वो करेक्ट है। कैसे चेक किया, सब्स्टिट्यूट से चेक किया। अब 3 पर कौन सा ग्रुप है, एथाइल ग्रुप है। 4 पर कौन से ग्रुप है, दो मेथाइल, तो 3 एथाइल, 4 डाई मेथाइल हेप्टेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।